श्यामलाल नाम के गांव में रवि किशन नाम का व्यक्ति हुआ करता था। रवि किशन बाइक्स का पागल था। एक दिन रवि किशन अपने पिता से, डैडी अब मुझे इस देसी बाइक जम नहीं रहा है, मुझे एक 1200 सीसी वाला विदेशी बाइक खरीद कर दो ना। रे मेरे कमाए सारे पैसे सिर्फ तेरी बाइक पर ही खर्च कर रहा है रे, बिना कोई काम काज किए ये क्या बाइक का पागलपन लगा रखा है। और वैसे इतने छोटे से गांव में उतनी महंगी बाइक पर घूमकर क्या हासिल कर लेगा रे। इस गांव में मेरी फैन फॉलोइंग के बारे में आपको अंदाजा नहीं है पापा। मुझे और मेरी बाइक को लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं, पता है आपको। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इस बार उनको मैं अपना विश्व रूप दिखाऊंगा। अगर आपने मुझे वो बाइक खरीद कर नहीं दी तो मैं ये घर से निकल जाऊंगा बस। रामकिशन फिर बेबस होकर उसे वो बाइक खरीद कर दिया। फिर उस दिन से रवि किशन उस बाइक पर जोरों से घूमता रहता था। वो छोटी छोटी गांव के गलियों में वो 100 की स्पीड पर चलाता था। उससे डरकर दूसरे माँ बाप अपने बच्चों को गली में घूमने नहीं देते थे। एक बार कुछ औरतें वाटर टैंकर के पास घड़ा लेकर क्यू में खड़ी थी। रवि किशन तेजी से आकर उन घड़ों को मारते हुए चले गया। वो सारे घड़े हवा में उड़ने लगे। अरे नालायक, भगवान करे तो लंगड़ा हो जाए। एक बार एक इलेक्ट्रिशियन एक सीढ़ी पर चढ़कर करंट पोल पर काम कर रहा था। रवि किशन तेजी से आते हुए उसकी सीढ़ी से टकराया। बेचारा वो इलेक्ट्रिशियन घबराकर उस करंट के वायर्स को पकड़ लिया और शॉक लगकर नीचे गिर पड़ा। इस तरह रवि किशन अपने बाइक से उस गांव में सबको परेशान करने लगा। उस गांव में मोतीलाल नाम का दर्जी हुआ करता था। मोतीलाल का पोता पिंटू उसकी मदद करता था। मोतीलाल की दुकान के आगे हमेशा वाटर पाइप लीक होने के कारण उसके दुकान के सामने हमेशा कीचड़ भरा रहता था। एक दिन रवि किशन उसकी बाइक पर तेजी से उसके दुकान के आगे से गुजरा। वो सारा कीचड़ हैंगर पर लगे कपड़ों पर उछल गया। रे गधे, जब कीचड़ हो तो जानते नहीं क्या गाड़ी कैसे चलाना है, चिल्लाया। रवि किशन गाड़ी को घुमाया, फिर से उस कीचड़ पर तेजी से चलाया। फिर से वो कीचड़ उनकी दुकान में उछल गया। रवि किशन बाइक रोककर, दादा गाड़ी ऐसे ही चलाते हैं ना, मुझे ही सिखाओगे, अब देखो मैं तुम्हें कैसे सताता हूँ, कहकर वहाँ से चला गया। इस तरह रवि किशन हर दिन तेजी से मोतीलाल के दुकान के आगे बाइक चलाने लगा और वो कीचड़ कपड़ों पर लग जाता था। इसकी वजह से कस्टमर्स आकर मोतीलाल को बहुत डांटते थे। वो देखकर पिंटू बहुत दुखी होता था। एक दिन पिंटू, इससे किसी भी हाल में सबक सिखाना ही होगा, सोचा। रवि किशन का बाइक उसके घर के आगे पार्क किया हुआ था। पिंटू धीरे से जाकर उस बाइक के साइलेंसर को एक बड़ा सा गुब्बारा जोड़ दिया। पिंटू फिर वहाँ से निकल गया। फिर रवि किशन आकर बाइक चालू करके निकल पड़ा। वो साइलेंसर से निकलने वाले धुएं की वजह से वो गुब्बारा फूंकने लगा। जैसे जैसे रवि किशन जा रहा था वो गुब्बारा बड़ा होते गया। गांव वाले उस गाड़ी को बलून को चकित होकर देखने लगे। रवि किशन, क्या बात है, आज ये लोग मुझे इतना घूर के देख रहे, सोचा। फिर जैसे जैसे आगे जाता रहा वो बलून बहुत विशाल हो गया। बस फिर वो बलून उस बाइक को अचानक हवा में उठा ले गई। बचाइए बचाइए, मैं हवा में उड़ने लगा हूँ, कोई आकर मुझे बचाइए, मुझे नीचे उतारिए, यूं चिल्ला रहा था। वो देखकर एक आदमी, तुझे अच्छा सबक मिला रे, देखो क्या होता है, अब तुम एंजॉय करो, एंजॉय करो। वो बलून फिर रवि किशन को गांव के ऊपर इधर उधर उड़ाने लगी। कृपया मुझे बचाइए, मैं अब जिंदगी में कभी आपको परेशान नहीं करूंगा, कहकर उनके आगे हाथ जोड़ा। इतने में पिंटू आकर एक बाण लेकर उस गुब्बारे की ओर मारा। उस बलून को बाण लगने की वजह से वो धीरे से नीचे आने लगी। रवि किशन सबके आगे हाथ जोड़कर चला गया। लोग पिंटू को शुक्रिया अदा किए। फ्रस्ट्रेटेड न्यूज़पेपर। फालतू टीवी नाम के एक टीवी चैनल में आलसी राम नाम का एक रिपोर्टर काम करता था। उसे गुस्सा बहुत था, जिसे जो चाहे बक देता था। एक बार बहुत सारी औरतें पानी के टंकी के पास झगड़े करते वक्त वहां पे आलसी राम रिपोर्टिंग करने आया। क्यों रे कलमुई, मैं पहले आके हंडा रखी तो तू उसे निकाल देगी, इतनी हिम्मत तेरी?
हंडा रख के बाहर जाएगी तो इस महारानी के लिए इंतजार करना होगा। मुंह संभाल कर बात कर चिचोरी कहीं की, नहीं तो हंडा लेकर तेरे सर पर मारूंगी तो सर फूट जाएगा करमजली। कहकर दोनों एक दूसरे को गालियां देने लगे। उनके पास खड़ा आलसीराम रिपोर्टिंग करता हुआ। फालतू टीवी के लिए आपका स्वागत है। कैमरामैन फेकूलाल के साथ आलसीराम। आप देख ही रहे हैं पानी की कमी कैसे लोगों के बीच तनाव बढ़ा रहा है। कम से कम अब तो भूभाग जल बढ़ने का बंदोबस्त सरकार करे और इसके ऊपर जल्दी ही कदम उठाने के लिए लोगों का डिमांड है। कह के औरतों की आवाजें सुन के आलसीराम उनसे, है रुका रुका, काहे को चिल्ला रहे हो? फालतू की झगड़े, तुम लोग इंसान हो या जानवर हो? मंदिर के आगे भिखमंगों के जैसा क्यों ऐसे झगड़े कर रहे हो? दिख नहीं रहे मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ? आंखें फूट गई है क्या इडियट लेडीज? कहकर चिल्लाया। क्या हुआ रे, हमें तू जानवर बोलेगा? क्या रे चप्पट गंजो, हम लोग इडियट्स हैं? कौन है रे तू? हमारे इलाके में आकर हम पर ही चिल्लाएगा? कहकर सारी औरतें हंडा लेके उसको खूब पीटे। एक बार उस गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। बाढ़ के वजह से गांव में पानी पूरा भर गया। लोग सभी अपने घर के छत पे चढ़ के मदद के लिए राह देख रहे थे। उतने में एक एरोप्लेन आते हुए उन्हें दिखाई दिया। तब उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। लोग सभी मदद के लिए चिल्लाने लगे, पर उसमें आलसीराम माइक पकड़ के बैठा हुआ था। वो वैसे लोगों के पास आकर, फालतू टीवी के लिए आपका स्वागत है। कैमरामैन फेकूराम के साथ आलसीराम। देखा ना हमारे फालतू टीवी का कमाल? अब तक सरकार ही इनकी मदद के लिए नहीं आई, कोई सहायक वृंद भी नहीं आए, पर पहले हमारा फालतू टीवी यहाँ पे आके पहुँचा। सर सर प्लीज सर, हमें बचाइए सर, कहकर चिल्लाने लगा। सर कुछ खाने के लिए है तो दे दो सर, प्यास लगने की वजह से हमारा गला सूख रहा है साहब, हमें बचाइए सर। है रुका, क्या मुझे कोई फूड डिलीवरी बॉय समझ रहे हो? ऑर्डर करने से लाके तुम्हारे लिए खाने देने के लिए? मुंह बंद करके रहो। क्यों बकरी के जैसे मैं कह के चिल्ला रहे हो? बाढ़ आने के टाइम पे ये सब चलता है। क्यों 2 दिन नहीं खाओगे तो मर जाओगे? मेरे रिपोर्टिंग के टाइम पे अगर कोई आके बीच में टांग अड़ाया तो मेरा सर घूम जाएगा। ऑल ऑफ यू शट अप यू इडियट्स। सॉरी सर, हमारे भूख से बढ़कर आपका रिपोर्टिंग इम्पोर्टेंट अभी मालूम पड़ा हमें। वी आर रियली सॉरी सर। आप थोड़ा पास आके माइक रखने से हमारी बातें और ठीक से सुनाई देगा ना सर? वेरी गुड, तू एक ही यहाँ पे है जो इन लुक्खों में से थोड़ा बेटर लुक्खा है। पायलट थोड़ा उनके पास लेके जा। तो एरोप्लेन और थोड़ा करीब आया। बात खत्म। सब मिलके उसे एरोप्लेन से बाहर खींचे। बाद में उसे पकड़ के खूब पीटे। एक जब उसे जोर से कमर पे दे मारा तो आलसीराम पलटी मारते हुए पानी में जा गिरा। फ्लाइंग बस। उस गांव का नाम था नाना नगर। उस गांव के चारों ओर समंदर था। उस गांव को बाकी दुनिया से एक पुराना पुल जोड़कर रखता था। नाना नगर में परंधाम नाम का एक व्यक्ति बस चलाकर गुजारा करता था। वो हर रोज उस गांव के लोगों को बस में बिठाकर उस पुल के रास्ते से शहर तक उनको ले जाता था और वापस आता था। एक बार एक कलेक्टर उस गांव में नया ट्रांसफर होकर आया। गांव वालों ने जाकर उस कलेक्टर को प्रणाम किया और फूलों के हार से स्वागत किया। कलेक्टर साहब, हम जानते हैं कि आप बहुत ईमानदार अफसर हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने से हमारे गांव की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जरूर, आपकी कोई भी समस्या हो मैं उसे दूर करूंगा। बताइए आपकी क्या क्या समस्याएं हैं? सर, आप तो जानते ही हैं कि हमारा गांव चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। हमें बाहर जाना हो तो हमें उस पुराने पुल को पार करके ही जाना होता है और कोई रास्ता नहीं है। उस पुल को बनाए हुए भी बहुत साल बीत चुके हैं। पता नहीं कब वो पुल टूट जाए। परंधाम। जी हाँ सर, मैं एक बस ड्राइवर हूँ। जब भी मैं उस पुल को पार करता हूँ तो कलेजा मुंह को आ जाता है। हम कई कलेक्टरों और नेताओं से मिले हैं सर। सब पुल बनाने की बात तो करते हैं पर अब तक किया किसी ने नहीं। मेहरबानी करके आप एक नया पुल बनवा दीजिए सर। एंड डोंट वरी, नया पुल बनाने के लिए बहुत पैसे लगेंगे। मैं जरूर इस मामले में उच्च अधिकारियों से बात करूंगा और मैं उनको पत्र लिखता हूं, पर मंजूरी की गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि
ये मेरे हाथ में नहीं है। देखते हैं कि आप लोगों की किस्मत कैसी है। तब लोगों ने उसे प्रणाम किया। एक बार उस इलाके में एक भयानक तूफान आया। पेड़, खंबे सब उखड़कर दूर जा गिरे। मौसम विभाग का कहना है कि ये बहुत भयानक तूफान है। उनका कहना है कि और 4 दिन तक इस तूफान की तीव्रता बनी रहने की संभावना है। सरकार ने चेतावनी दी है कि समुद्र तट पर रहने वाले चौकस रहे। बाद में तूफान की तेजी बढ़ी तो पुल टूट गया। हे भगवान, अरे पुल टूट गया, अब क्या करें, समझ में नहीं आता। अरे चिंता ना करो, पुल टूट गया तो क्या हुआ, तूफान कम होने पर नाव में हम उस पार जा सकते हैं ना, हमें तो आदत है। आपका कहना ठीक है, पर ये तूफान जल्दी थमने वाला नहीं है। ऐसा ही रहा तो सारा गांव समंदर में डूब जाएगा। हाँ, यूं हुआ तो हम में से कोई नहीं जिंदा बचेगा। चिंता ना करो, हमें ही कुछ ना कुछ करके इस विपदा से बचकर बाहर निकलना होगा। आप सब मेरे साथ आइए। यूं सबको बस में बिठाकर गांव के बाहर पड़ा एक पुराने हेलीकॉप्टर के पास गया। वहां उसने उन्हें क्या करना है विस्तार से समझाया। सबकी मदद से हेलीकॉप्टर के पंख और उसके पूंछ को बस में फिट किया तो वो फ्लाइंग बस में बदल गया। परंधाम ने जैसे ही बस को स्टार्ट किया तो पंखे घूमने लगे। पहले बच्चे, बूढ़े और औरतों को मैं पड़ोसी गांव में छोड़कर आता हूं, बाद में बाकी सबको मैं ले जाऊंगा। यूं उन सबको लेकर बस हवा में उड़ी। वो बस उड़कर पड़ोसी गांव में उतरी। इस तरह परंधाम ने गांव वालों को सही सलामत पड़ोसी गांव में उतारा। बाद में गांव वालों ने परंधाम को धन्यवाद किया।